यह कहानी एक पुराने राजमहल की है जो कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। एक युवक अर्जुन जो इतिहास में रुचि रखता था उस राजमहल का रहस्य जानने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो उसकी सोच से परे होती हैं। क्या अर्जुन उस रहस्य को सुलझा पाएगा या फिर वह भी राजमहल के भूतिया साए का शिकार हो जाएगा? अर्जुन अपने घर में बैठा हुआ था और अपने दोस्तों से पुराने किले और महल की कहानियां सुन रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह किसी नए रहस्य को जानने के लिए तैयार था। अमन ने राजमहल की ओर जाने का फैसला किया। सड़क के किनारे सूनी जमीन और दूर दूर तक फैले हुए जंगल उसकी यात्रा को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। अमन राजमहल के पास पहुंचता है। महल पुराना और खंडहर हो चुका है, लेकिन फिर भी उसमें एक रहस्यमय आकर्षण है। किवाड़ बंद और जंग लगे हुए हैं और हर तरफ अंधेरा सा छाया हुआ है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। अमन महल के अंदर प्रवेश करता है और देखता है कि अंदर की दीवारें लटकी हुई हैं, फर्नीचर पर धूल जमी हुई है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक एक पुराने घड़ी की आवाज सुनाई देती है और महल की दीवारों पर छायाएं हिलने लगती हैं। अर्जुन ठिठक कर रुक जाता है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता है। अमन एक विशाल हॉल में जाता है जहां एक बूढ़ी महिला की भूतिया आकृति दिखाई देती है। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी और उसकी आंखों में दर्द और शाप का भयानक भाव था। अर्जुन डर के बावजूद उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी महिला की आकृति गकरंज हो जाती है। अमन को महल के एक पुराने पुस्तकालय में एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें इस महल से जुड़ी खौफनाक घटनाएं दर्ज हैं। किताब के पन्ने पलटते हुए उसे पता चलता है कि एक शापित रानी की आत्मा यहाँ भटक रही है। अर्जुन को यह जानकर और भी डर लगता है कि रानी की आत्मा केवल उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है जो महल के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। अमन जैसे ही महल से बाहर भागने की कोशिश करता है, एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वह लगभग घबराते हुए दौड़ता है, लेकिन अंततः महल के द्वार खुलते हैं और वह बाहर निकल आता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो महल में एक हल्का सा धुंधलका छाया होता है, जैसे रानी की आत्मा उसे देख रही हो। अमन घर लौट आता है, लेकिन महल की घटनाएं और उस भूतिया रानी का चेहरा उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाता है। वह अब उस जगह के बारे में किसी को नहीं बताता